नमस्कार मित्रों। हमारे देश में इस समय चुनाव चल रहे हैं। आज दूसरे चरण का मतदान है। तो मैं भी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि कुछ बातें आप लोगों से साझा कर ली जाएं, क्योंकि यह चुनाव या कोई भी चुनाव कम से कम 5 साल के लिए निर्णय का समय है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। अगर 5 साल हमने सही सरकार चुन ली, सही लोगों को चुन लिया, तो 5 साल तो बेहतर होगा ही, लेकिन उसका असर कितने समय तक चलेगा, इसका आज की तारीख में या वर्तमान में सही आकलन नहीं किया जा सकता। 5 साल में चीज़ें इतनी बन सकती हैं, इतनी बिगड़ सकती हैं कि उसका असर 25 साल 50 साल तक भी जा सकता है। इस नाते मतदान का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे वर्तमान के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए निर्णायक होता है, जिसका निर्णय हमें खुद करना होता है। तो चूँकि निर्णय हमें खुद करना है, इस नाते बहुत सोच समझकर पूरे अतीत को, पूरे भविष्य को और वर्तमान को ध्यान में रखकर निर्णय करना आवश्यक है। आज हमारे देश में एक चीज़ बहुत अद्भुत देखने को आती है। हालांकि आम तौर पर ये नज़र नहीं आती कि बहुत लोग सिर्फ अपने अपने लाभ के चक्कर में कुछ दूसरी ही बातें करते जा रहे हैं। देश का विकास हुआ, देश का सम्मान बढ़ा, इससे उन्हें कुछ नहीं लेना देना। हमको क्या मिला, हमारी जेब में क्या आया, यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आदमी स्वार्थी प्राणी है, या सारे प्राणी कहीं न कहीं से स्वार्थी हैं, लेकिन अगर हमारा स्वार्थ ऐसा हो कि आज के मतलब के बाद उसी स्वार्थ के चक्कर में हमारा भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चौपट हो जाए, खुद हम दुर्गतियों में फंस जाएं, तो क्या इस राह पर चलना उचित होगा? आज के मतदान का समय यही सब निर्णय करने के लिए है। बात यहाँ भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा या किन्हीं और पार्टियों की नहीं है। सीधी सी बात यह है कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता इस देश के लिए कितना उचित है, कितना अनुचित है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुद ही ऐसी व्यवस्थाओं में फंसे हैं जो निसंदेह गुलामी की व्यवस्था है, और गुलामी की व्यवस्था का खेल होता है कि हम अपने आप को लात मारकर, अपनी उपेक्षा कर संतुष्ट होते हैं और अपने टुच्चे स्वार्थों में मस्त रहते हैं। तो यही देखना होगा कि हमारी व्यवस्था में जो आज चल रही है, यह हमारे सीमित स्वार्थों के हिसाब से उचित है कि हमारे दूरगामी लाभ के हिसाब से उचित है। अगर संकुचित स्वार्थों के बारे में ही हम सोचेंगे तो यह भी पूरी आशंका है कि आज तो हमको कुछ मिल सकता है, लेकिन कल स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि हमको ही पछताना पड़े और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हम पर लानत भेजें कि हमारे पुरखे कैसे थे जिन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो मित्रों, इन बातों को मतदान के अवसर पर ध्यान देना है और बहुत सोच समझकर वोट डालना है। आज एक और बड़ी विचित्र बात इसी देश में देखने को मिलती है, जो किसी विकसित देश में, किसी वास्तविक रूप से शिक्षित देश में नहीं मिलती है। यहाँ वास्तविक रूप से शिक्षित की बात आ गई तो बड़ा कष्टप्रद लगता है यह देखकर कि वास्तव में हम आज भी सुशिक्षित नहीं हैं।
क्योंकि हमसे हमारा इतिहास छीन लिया गया। जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें हमारी परंपरा, हमारी महानता, हमारे कौशल, हमारी विजयों का, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का कहीं कोई विशेष स्थान नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा ठिगली लगा करके या चलताऊ ढंग से एक दो शब्दों में चला करके बात आगे बढ़ जाती है। तो यह चीज़ हमको मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए स्थापित की गई, जो चीज़ अंग्रेज़ों से चलकर कांग्रेस तक और पुख्ता होती गई और भाजपा के राज में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ पाया है। क्योंकि हमारे देश में छोटे बड़े जो भी लोग हैं उनके सारे हित इसी गुलामी की दुर्व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। हमको शिक्षा वही कर देनी है, हमको चिकित्सा वही देनी है जो कि हमारे देश से मतलब नहीं रखती, हमारे ज्ञान विज्ञान से मतलब नहीं रखती, हमारे आत्मगौरव से, हमारे राष्ट्र गौरव से मतलब नहीं रखती। ऐसे में हमारे निजी स्वार्थ बहुत प्रबल हो जाते हैं। कहीं हमारे में जातीय अभिमान उफन जाता है और अपने निजी स्वार्थ तो हमेशा उफनते ही रहते हैं। कभी क्षेत्रीय अभिमान उफन जाता है, तो कहीं धर्म, पंथ या मजहब हमारे सर चढ़कर नाचने लगता है और राष्ट्र कहीं न कहीं पीछे दुबक जाता है। तो ऐसी स्थितियों से हमको बचना होगा। हमको खुल के अपने देश और अपने देश से अनिवार्यतः जुड़े अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा, उसके हिसाब से निर्णय लेना होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखने की बात है कि हमारे देश के बहुत महान लोग, हालांकि महान यहाँ व्यंग्यात्मक रूप में है, कि मतदान के दिन को वो छुट्टी का दिन बना लेते हैं। उनको लगता है हमसे क्या लेना देना, हम तो तब भी मस्त थे, इसके बाद भी मस्त रहेंगे। और वो ये नहीं समझ पाते कि यह मस्ती उनके लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। हम इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी मस्त थे, पाकिस्तान में भी मस्त थे, कश्मीर में भी मस्त थे, अभी भी पश्चिम बंगाल और केरल में और देश के छोटे छोटे कितने इलाकों में मस्त हैं। लेकिन उन सारी मस्तियों का क्या हश्र है, ये हम देख चुके हैं और देखने को अभिशप्त हैं। तो कृपया अपना दिल दिमाग खोलकर, अपनी आँखें खोलकर अपने वर्तमान को देखें, अपने अतीत में गोता लगाएं और अपने भविष्य की एक तस्वीर बनाएं और उसके हिसाब से मतदान करने अवश्य जाएं। क्योंकि यह मामला कम से कम 5 साल और इसके आगे कहाँ तक जाएगा, आपका एक वोट आपको कहाँ पहुँचाएगा, कहाँ गिराएगा, ये बहुत गंभीरता से समझने की बात है। धन्यवाद, नमस्कार।